हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप सुडा में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध नवाचार का पूरा क्लास खत्म करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि यह क्लास आपका DL थर्ड सेमेस्टर का है। शैक्षिक मूल्यांकन में 5 से 6 सालों में अब तक जितने भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आए हुए हैं, हम सारे क्वेश्चंस को इसी एक क्लास में खत्म करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि शैक्षिक मूल्यांकन में आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, आपके टोटल 15 क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चंस आपका 1 नंबर का होता है। यानी आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन से आपको 15 नंबर मिलने वाले हैं। आपके नंबर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से ही उठते हैं और आपका इसी से गिरता है। हम चाहते हैं कि आपका 15 में से 15 आए, आपका एक भी नंबर ना कटे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस क्लास को पूरा लेते हो तो मैं वादा करता हूं कि आपका शैक्षिक मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए और यहाँ पर आपको 5 से 6 सालों में अब तक आए हुए सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आपका अधिक टाइम ना लेते हुए चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका आज का पहला क्वेश्चन है, मापन क्या होता है। मापन दोस्तों आपका क्या होता है, गुणात्मक होता है मापन, या फिर मात्रात्मक होता है, तुलनात्मक होता है, या उपरोक्त सभी। मापन आपका क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि मापन आपका गुणात्मक दोस्तों होता है। क्या होता है, मापन आपका गुणात्मक होता है। सेकंड आपका यहाँ पर है, बुद्धि, रुचि, अभियोग्यता का मापन क्या कहलाता है। भौतिक मापन या मानसिक मापन, आ और बा दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। इसमें आपका क्या होगा, अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा मानसिक मापन। क्या होगा, आपका मानसिक मापन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन है, मूल्यांकन की प्रक्रिया का अंतिम सोपान क्या होता है। मूल्यांकन की अंतिम प्रक्रिया का सोपान क्या होता है, आपको बताना है। प्रमाणों का लेखा दोस्तों, या फिर उद्देश्यों का चयन, भविष्यवाणी एवं प्रतिपुष्टि, या फिर निष्कर्ष निकालना। इसमें से आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा भविष्यवाणी एवं प्रतिपुष्टि। यानी आपका सवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो इस क्लास को पहली बार ले रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वरना दोस्तों आपका बहुत भारी नुकसान हो सकता है। आपको यहाँ पर कंटिन्यू हर क्लास मिलता है। चौथा आपका है, मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है छात्रों की बुद्धि को, रुचि को, योग्यता को, या उपरोक्त सभी को। इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ओके दोस्तों, आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दा वाला इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, उमा ने 60 अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए, उमा ने 60 अंक प्राप्त किए। 60 अंक प्राप्त करना यह आपका किस में आएगा, मापन में आएगा, मूल्यांकन में आएगा, या आपका परीक्षण में आएगा, या उपलब्धि में आएगा। बताइए दोस्तों, इसमें से आपका क्या होगा। जब यहाँ पे आपका अंकों की बात की जा रही है, यह आपका मापन में आएगा। किस में आएगा, मापन में आपका आएगा। जहाँ पर आपको अंक दिख जाएं, वे आपके मापन में आ जाएंगे। अब हम यहाँ 5 क्वेश्चन देख चुके हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक मूल्यांकन का अंग होता है। शैक्षिक मूल्यांकन का अंग दोस्तों कौन सा होता है। इसमें आपका क्या होगा, व्यवहारात्मक अनुभव, या फिर प्रेरणात्मक अनुभव, स्मृति अनुभव, या अधिगम अनुभव। इसमें से आपका क्या होगा। शैक्षिक मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है अधिगम अनुभव। क्या होता है, अधिगम अनुभव। मापन सातवां यहाँ पे आपका है, मापन का सामान्य सिद्धांत किससे संबंधित है। गणित से, विज्ञान से, भूगोल से, या फिर अर्थशास्त्र से। इसमें आपका क्या होगा, मापन का सामान्य सिद्धांत किससे है, इसमें आपका हो जाएगा गणित से। अभी हमने आपको आगे बताया है कि अंक
अंक आपका किस में दोस्तों आता है, आपका अंक आता है गणित में, तो आपका अंक मापन में आएगा। ठीक है, और आपका देखिए हम आपको एक बार दिखा दें, हाँ देखिए आपका ये अंक किस में आ रहा है, मापन में, और अंक आपका ठीक है आता है गणित में। ठीक है दोस्तों, तो यानी आपका गणित और अंक आपका दोनों मापन में आएगा। यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका मापन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 8वां क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 8वां है, दक्षता आधारित मूल्यांकन संभव है संज्ञानात्मक पक्ष में, भावात्मक पक्ष में, मनोक्रियात्मक पक्ष में, या फिर संवेगात्मक पक्ष में। इसमें आपका क्या होगा, इसमें दोस्तों आपका क्या होगा, इसमें आपको बताना होगा। और जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए, जो क्वेश्चंस आपको नया लगे आप उस क्वेश्चंस को नोट करते हुए आगे बढ़िए। अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा संज्ञानात्मक पक्ष। क्या होगा, इसमें आपका संज्ञानात्मक पक्ष बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन क्या कहलाता है। इसमें दोस्तों आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पर आपसे बात की गई है व्यक्तित्व पक्षों के मूल्यांकन के बारे में। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा, तो इसमें ठीक है आपका हो जाएगा व्यापक मूल्यांकन। दोस्तों क्या होगा, इसमें आपका ठीक है व्यापक मूल्यांकन हो जाएगा। यहाँ आप लिख लीजिए व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका वार्षिक मूल्यांकन, आप इसको काटिए, आप यहाँ लिखिए व्यापक मूल्यांकन, यहाँ आपको लिखना होगा व्यापक। ठीक है, व्यापक, व्यापक मूल्यांकन। ओके दोस्तों, सा के स्थान पर आपका व्यापक होना चाहिए, हल्का सा मिस्टेक है, वहाँ आप ठीक कर लीजिए, लिखिए आप लोग वहाँ पर व्यापक मूल्यांकन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, सतत मूल्यांकन के क्षेत्र में सम्मिलित है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या उपरोक्त सभी। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा, इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, मूल्यांकन के कितने पक्ष हैं, मूल्यांकन के कितने पक्ष हैं। यहाँ पर मूल्यांकन की बात की जा रही है, तो दोस्तों आपको बताना है कि मूल्यांकन के आपके कितने पक्ष हैं, 3, 2, 4 या 6। मूल्यांकन के पक्षों की बात यहाँ पे की जा रही है। अगर दोस्तों हम यहाँ पर मूल्यांकन के पक्षों की बात करें, ठीक है, अगर हम मान लो यहाँ पर मूल्यांकन के पक्षों की बात करें, इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा कि मूल्यांकन के 2 पक्ष हैं। आपके हिसाब से मूल्यांकन के 2 पक्ष हैं, तो कौन कौन मूल्यांकन आपके हैं, सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन। ठीक है दोस्तों, मूल्यांकन के कितने पक्ष हैं, आपके मूल्यांकन के 2 पक्ष हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और नया क्वेश्चन। हम यहाँ पर मूल्यांकन के पक्षों की बात कर रहे थे, इसमें आपका हो जाएगा मूल्यांकन के 3 पक्ष हैं। कौन कौन दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, नहीं दोस्तों देखिए मूल्यांकन के प्रकार, मूल्यांकन के पक्ष, ठीक है दोस्तों, मूल्यांकन के भेद, इन सब में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो जाएंगे, चाहे हम चाहे आप। ठीक है दोस्तों, कोई भी हो, अगर आप हल्का सा मिस्टेक करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। मूल्यांकन के पक्ष कितने हैं, मूल्यांकन के आपके 3 पक्ष हैं। कौन कौन सा है, आपका हो जाएगा संज्ञानात्मक पक्ष है, उसके बाद आपका भावात्मक पक्ष है, इसके बाद आपका कौशलात्मक पक्ष है। ठीक है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक पक्ष है। कौशलात्मक पक्ष को हम लोग व्यवहारात्मक पक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यवहारात्मक पक्ष भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ कब हुआ था, 2009 में, 2008 में, 2010 में या 2011 में, कब हुआ था। इसमें आपका हो जाएगा 2009 में, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा, इसमें आपका दोस्तों आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा।
ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सतत मूल्यांकन के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है छात्रों की। दोस्तों छात्रों की कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग सतत मूल्यांकन में सम्मिलित करते हैं। इसमें आपका हो जाएगा अभिरुचि को और शैक्षिक उपलब्धियों को और student के उनके गलतियों को, यानी हम लोग तीनों को करते हैं, यानी आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का मार्ग प्रशस्त करता है। इसमें आपका क्या होगा, सामान्य मूल्यांकन, सहज मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन या फिर मापन। इसमें आपका क्या होगा, इसमें तो आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 15वां आपका है सहज मूल्यांकन का प्रथम सोपान क्या है। इसमें आपका क्या होगा, इसमें दोस्तों आपका क्या होगा बताइए, इसका क्या होगा। अगर दोस्तों बात करें इसके आंसर की, अगर इसके दोस्तों यहाँ पे प्रथम सोपान की बात की जा रही है, इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। क्या होगा, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 16वां क्वेश्चन से। 15 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, लेकिन अभी भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है। ठीक है, आपके एक लाइक से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और उससे कुछ नहीं होता है। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि मूल्यांकन के प्रकार के बारे में। दोस्तों लिखित मूल्यांकन, मौखिक मूल्यांकन, ठीक है, साक्षात्कार जिसको हम लोग अवलोकन भी बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रायोगिक या फिर उसको बोलते हैं निरीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका चौथा है रचनात्मक मूल्यांकन और पांचवा आपका है औकलिक मूल्यांकन। ठीक है, आप लिखिए कि मूल्यांकन के, एक मिनट, मूल्यांकन के कितने प्रकार हैं। मूल्यांकन के आपके 5 प्रकार हैं। पहला आपका मौखिक, दूसरा आपका लिखित, तीसरा आपका साक्षात्कार, चौथा आपका है रचनात्मक और पांचवा आपका है औकलिक मूल्यांकन। ठीक है, ये आपके 5 मूल्यांकन के प्रकार होते हैं। हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे क्वेश्चन नंबर 16 पर। दक्षता आधारित मूल्यांकन संभव है संवेगात्मक पक्ष में, भावात्मक पक्ष में, मनोक्रियात्मक पक्ष में या फिर संज्ञानात्मक पक्ष में। इन चारों में आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा संवेगात्मक पक्ष में। क्या होगा, संवेगात्मक पक्ष में, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 17वां भावात्मक या संवेगात्मक पक्ष का संबंध किससे होता है। आवृत्तियों से होता है, मान्यताओं से होता है, छात्रों की प्रधान रुचियों से होता है या फिर उपरोक्त सभी में होता है। इसमें आपका क्या होगा, इसमें दोस्तों आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा, इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। किसी भी वस्तु को प्रारंभ करने से पूर्व उसके बारे में क्या होना आवश्यक है, ज्ञान, बोध, मूल्यांकन या इनमें से कोई नहीं। इन चारों में आपका क्या होगा, इन चारों में आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा ज्ञान। दोस्तों क्या होना आवश्यक है, आपका ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। चलिए दोस्तों अब हम यहाँ देखते हैं 19वां क्वेश्चन से। ज्ञानात्मक पक्ष के सभी पदों में क्या पाई जाती है, बताइए आप लोग। ज्ञानात्मक पक्ष के सही पदों में क्या पाई जाती है, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप लोग लगातार कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, आ होगा, बा होगा, सा या दा। बताइए इसमें से आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा पदानुक्रमिकता, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा, आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम लोग 20वां क्वेश्चन से। ब्लूम टेक्सोनोमी का विकास किस सन में हुआ था। ब्लूम टेक्सोनोमी का विकास किस सन में हुआ था, दोस्तों बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा। अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा 1956 में। कब हुआ था, 1956, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है
बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाले क्षेत्र में कौन कौन से हैं? बालक के विभिन्न कौशल विकास होने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक क्षेत्र या फिर उपरोक्त सभी। इसमें आपका क्या होगा? इसमें दोस्तों आपका क्या होगा? इसमें आपका ठीक है हो जाएगा दा वाला। दा वाला इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है बौद्धिक योग्यता में बुद्ध का अंग कौन सा नहीं है? बौद्धिक योग्यता में बुद्ध का अंग कौन सा नहीं है? आपको इसका जवाब देना है। अब इसमें आपका क्या होगा? अनुदान, विवेचना या फिर दोस्तों अनुप्रयोग। बताइए इसमें से आपका क्या होगा? आप लोग इसका आंसर लगातार कमेंट बॉक्स में देते रहिए। और जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास आपसे ना छूटे। इसका दोस्तों आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? इसका क्या होगा? इसका दोस्तों आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर आप लोग कहते हो कि सर आप मुझे टाइम नहीं देते हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको टाइम दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपको टाइम दे रहा हूँ कि आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लगातार दीजिएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था? आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था? यह किस प्रकार का प्रश्न है? आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था? यह आपका किस प्रकार का प्रश्न है? इसमें आपको दोस्तों बताना होगा इसका आंसर। यह आपका हो जाएगा स्मृति संबंधित प्रश्न है। यह आपका किस तरह का प्रश्न है? यह आपका स्मृति संबंधित प्रश्न है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कौन सा तथ्य प्रश्नों की विशेषता से संबंधित है? कौन सा प्रश्न है प्रश्नों की विशेषता से संबंधित है? दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उद्देश्य, निष्ठा, क्रमबद्धता और पारदर्शिता, इसमें आपका तीनों होगा, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। परीक्षा एक व्यापक शब्द है या किसने कहा था? परीक्षा एक व्यापक शब्द है या किसने कहा था? आपके हो जाएंगे सीवी गुड ने। कौन कहा था? सीवी गुड आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। स्किनर ने कहा था, ये आपका गलत हो जाएगा। टीपी नन ने कहा था, ये भी उसमें आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब यहाँ देखते हैं 26 क्वेश्चन है। क्या देखते हैं? 26 क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं। परीक्षा के प्रकार, परीक्षा के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? परीक्षा के प्रमुख प्रकार आपके कौन से हैं? आंतरिक परीक्षा प्रणाली, बाह्य परीक्षा प्रणाली, आ और बा दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका क्या होगा? परीक्षा की बात यहाँ पे की जा रही है, इसमें आपका सा वाला यानी आपका आ और बा दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 यहाँ पे आपका है नील मुद्रण निर्माण क्यों किया गया था? देखिए दोस्तों नील पत्र की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपसे नील पत्र की बात की जा रही है। तो नील पत्र का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? हम लोग प्रश्न पत्र निर्माण के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? प्रश्न पत्र निर्माण के लिए करते हैं। कक्षा शिक्षण में दोस्तों इसका प्रयोग नहीं करते हैं। परीक्षा के आयोजन में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। गृह कार्य के मूल्यांकन में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें आपका हो जाएगा प्रश्न पत्र निर्माण में। नील पत्र आपको कहीं भी मिल जाए वह आपका प्रश्न पत्र निर्माण से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपका 28 है उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। इन चारों में आपका उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? कठोरता। क्या? ठीक, कठोरता आपका नहीं होगा। कठोरता आपको कभी नहीं दिखाना है बच्चों के पास। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है जिस परीक्षा पर परीक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता वह परीक्षा क्या कहलाती है? वह परीक्षा आपका क्या कहलाती है? आपको बताना है। वह दोस्तों आपका ठीक हो जाएगा वैध परीक्षा। दोस्तों जिसका कोई मानक ना हो, जिसका कोई वस्तुनिष्ठ ना हो, जिसमें कोई ऑप्शन ना हो, जिसमें विश्वास ना हो, तो वह परीक्षा आपका क्या कहलाएगी? वैध परीक्षा। यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका गलत है वही आपका सही होगा। चलिए
अब यहाँ देखते हैं 30वां क्वेश्चन। व्यवहारिक कसौटियों के आधार पर उत्तम परीक्षण की प्रमुख विशेषता क्या होती है? व्यवहारिक कसौटियों के आधार पर उत्तम परीक्षण की प्रमुख विशेषता क्या होती है, यहाँ पे आपको बताना है। दोस्तों इसमें आपका क्या होगा? वस्तुनिष्ठता, विभेदकारिता या फिर विश्वसनीयता। इसमें आपका हो जाएगा उपयोगिता। ठीक है दोस्तों, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उपयोगिता आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 31 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न हैं। निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न हैं आपके, इनमें से कौन सा होगा? दोस्तों इसमें से आपका कौन सा होगा? इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर एक बात फिर से बोल दूं कि जो क्वेश्चंस आपको नए लग रहे हैं आप उस क्वेश्चंस को नोट करते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में नए और पुराने दोनों प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो जो आपके पुराने क्वेश्चंस हैं वो आपको याद होंगे, लेकिन नए क्वेश्चंस को भी आपको लिखना, पढ़ना, समझना और याद करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर भी करना बहुत ही आवश्यक है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता क्या नहीं है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता क्या नहीं है आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा पाठ्यक्रम की व्यापकता। क्या होगा? पाठ्यक्रम की व्यापकता, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है शैक्षिक उद्देश्य के अंग कौन से हैं? शैक्षिक उद्देश्य के अंग आपके कौन से हैं? बालक, समाज, विषय वस्तु या फिर उपरोक्त सभी। इसमें आपका क्या होगा? आप लोग दोस्तों लगातार कमेंट करिए कि शैक्षिक उद्देश्य के प्रमुख अंग कौन से हैं। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, शैक्षिक उद्देश्य के प्रमुख अंग बालक, समाज और विषय वस्तु, ये आपके तीनों हैं, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका 34 निदानात्मक कार्य में किस चर का विशेषण नहीं होता है? यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए निदानात्मक। ठीक है, निदानात्मक यहाँ पे आपको लिखना होगा, ये आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। इसमें आपका क्या होगा? कार्य एवं समस्या का, पाठ्यक्रम का या फिर शिक्षण विधियों का, शिक्षण अधिगम विधियों का। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा कार्य एवं समस्या का। ठीक है, आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से किसका चयन किया जाता है? इसमें आपका क्या होगा? शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का, पाठ्यक्रम का, मूल्यांकन प्रणाली का या फिर मूल्यांकन के उपकरणों का। इसमें दोस्तों आपका क्या होगा बताइए? इसमें आपका क्या होगा? अगर दोस्तों बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा शिक्षण नीतियों एवं व्यक्तित्वों का। ठीक है, आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब यहाँ देखते हैं 36 क्वेश्चन हैं। ठीक, यहाँ देखते हैं 36 क्वेश्चन हैं। बचाव निदान का उच्चतर स्तर है। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है? दोस्तों कौन होंगे आपके? रॉस महोदय होंगे या फिर TPN का होगा, फ्राइबल का होगा या स्किनर का होगा? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा रॉस महोदय। कौन होगा? रॉस महोदय आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है? इसमें आपका क्या होगा? अगर किसी बच्चों में किसी भी प्रकार का दोष है, अगर हम उसको दूर करते हैं, उसमें आपका होगा उपचारात्मक। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण। चलिए अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। 38 देखते हैं। स्वामित्व अधिगम आव्यूह के जनक कौन है? इसमें दोस्तों आपका क्या होगा? इसमें आपके हो जाएंगे BM ब्लूम। ठीक है, BM ब्लूम। यहाँ पे होगा आपका यहाँ पे होगा आपका BS ब्लूम। BS ब्लूम कौन होगा? BS ब्लूम आपके हो जाएंगे।
नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 39, क्रियात्मक अनुसंधान का विकास किसने किया था? क्रियात्मक अनुसंधान का विकास किसने किया था आपको बताना है। अब यहाँ क्रियात्मक अनुसंधान के विकास के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अकेले तो कोई काम होता नहीं है, ठीक है, अकेले आपका कोई काम नहीं होगा, यानी आपके सभी हो जाएंगे। दा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम वर्णन निम्न में से किसने किया? किसने किया दोस्तों बताइए? आपके हो जाएंगे स्टीफन एम कोरे ने। कौन हो जाएंगे? स्टीफन एम कोरे ने। आपको कोई दिखे या ना दिखे, स्टीफन एम कोरे आपको जरूर दिख जाएंगे, ठीक है दोस्तों, स्टीफन एम कोरे जी आपको जरूर दिख जाएंगे। चलिए अब यहाँ देखते हैं 41 क्वेश्चन है। 41 यहाँ पे आपका है कि किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। किस समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा परिकल्पना। क्या होगा? परिकल्पना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था। शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किसने किया था? हमने आपसे कहा था ना कि स्टीफन जी आपको जरूर दिख जाएंगे। आपके स्किनर, बुड्रो या फिर रासबर्न, ये सब आपके नहीं होंगे, आपके स्टीफन एम कोरे जी आपको दिख जाएंगे, यानी आपको आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अब यहाँ देखते हैं 43 क्वेश्चन। किसके अंतर्गत नवीन तथ्य तथा नियमों का प्रतिपादन किया जाता है? क्रियात्मक अनुसंधान, मौलिक, प्रयोगात्मक या दार्शनिक अनुसंधान? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा प्रयोगात्मक अनुसंधान। किसके अंतर्गत होगा आपका? आपका प्रयोगात्मक बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा? प्रयोगात्मक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अनुसंधान के उपकरण के रूप में मनोवैज्ञानिक परीक्षण में सम्मिलित किया जाता है। इसमें आपका दोस्तों क्या होगा? इसमें क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा बुद्धि, उपलब्धि और अभियोग्यता, यानी आपके तीनों होंगे, यानी आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है, ये आपके तीनों हो जाएंगे। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन थे? क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों हमने आपसे कहा था पहले ही, स्टीफन जी आपको हर जगह ठीक है दिख जाएंगे। स्टीफन जी आपको हर जगह दिख जाएंगे, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, आपको स्टीफन जी सब जगह दिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग जब स्टीफन की बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे के पुस्तक की बात कर लें, ठीक है दोस्तों। अब जब यहाँ पर स्टीफन जी के पुस्तक की बात करेंगे तो इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को 101% नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर ही आएगी। और समस्या हमारा और हल भी हमारा दोस्तों, यह एक आपका लक्ष्य है, इसको भी आप लोग 101% नोट करिए। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका लेकर बन सकता है। 46 और 47 आप इन दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। इसमें ठीक है आपका हो जाएगा क्रियात्मक शोध का, ठीक है, क्रियात्मक शोध, समस्या हमारी और हल भी हमारा, यह आपका क्रियात्मक शोध का लक्ष्य है। किसका है? क्रियात्मक शोध का लक्ष्य है। कल्पना होती है, कल्पना होती है, इसमें आपका क्या होगा दोस्तों? कल्पना समाधान का पूर्ण अनुमान होता है, ठीक है दोस्तों। परिकल्पना समस्या का समाधान का पूर्ण अनुमान होता है। अब यहाँ पर हम लोग दोस्तों 49 क्वेश्चन देखने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन? हम लोग यहाँ पर अब 49 क्वेश्चन देखने वाले हैं। अभी तक आप लोगों ने चैनल को ना सब्सक्राइब किया, ना वीडियो को लाइक किया, ना आप लोगों ने शेयर किया, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत समुदाय सर्वेक्षण का प्रमुख कारण होता है। प्रश्नावली सूची, साक्षात्कार या फिर प्रत्यक्ष, उपरोक्त सभी। इसमें आपका हो जाएगा
उपरोक्त सभी, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे नेक्स्ट आपका है प्रार्थना स्थल की प्रमुख गतिविधियां मानी जाती हैं। प्रार्थना स्थल की प्रमुख गतिविधियां दोस्तों क्या मानी जाती हैं? इसमें आपका तीनों आएगा, समाचार, राष्ट्रगीत और सद्विचार, यानी आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ओके दोस्तों, आप लोगों ने 50 क्वेश्चंस अब तक कर लिए हैं। आपने कितना किया अब तक? आपने दोस्तों अब तक 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आप पहले कमेंट करिए कि आखिर आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करिए पहले कि आखिर 50 में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही गया है आप सबका। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों आज हम लोगों ने यहाँ पर पूरे 50 क्वेश्चन देखे हैं। जो हमारे भाई बहन नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हम बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।